आज हम तुलसीदास के परिचय पर बात करते हैं। जैसे हमारे पाठ्यक्रम में कवितावली लगी हुई है, तो वहां पर तुलसीदास के जीवन से जुड़े हुए सवाल भी आ सकते हैं और साहित्य के इतिहास में भी विस्तृत रूप से तुलसीदास को हमने पढ़ना ही पड़ता है। तो तुलसीदास के बारे में हम बात करते हैं। तुलसीदास, उनका जीवन काल है 1532 से 1623 ईस्वी। 1532 से 1623 ईस्वी। जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजापुर में हुआ। तुलसीदास का जन्म आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ हुआ? राजापुर में। और आचार्य द्विवेदी सहित कुछ आलोचकों के अनुसार तुलसीदास का जन्म सोरो में हुआ था, सोरो नामक स्थान पर। माता का नाम बुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, गुरु नरहरि दास, और वे रामानंद की शिष्य परंपरा में 3 पीढ़ी नीचे थे। उनके गुरु नरहरिदास श्रीरंग के शिष्य थे और श्रीरंग अनंतानंद के शिष्य और अनंतानंद रामानंद के शिष्य थे। उनके शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तुलसी के गुरु नरहरिदास और नरहरि के गुरु श्रीरंग, श्रीरंग के गुरु अनंतानंद और अनंतानंद के गुरु हो गए रामानंद। तो इस प्रकार से ये पीढ़ियां ऊपर चढ़ती है, तो 3 पीढ़ी ऊपर रामानंद मिलते हैं तुलसी से। तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए घर से इन्हें त्याग दिया गया। वे कवितावली में लिखते हैं, मातु पिता जग जाई तजियो, विधिहु न लिखियो कछु भाल भलाई। यानी माता पिता ने मुझे जन्म लेते ही तज दिया और मेरे भाग्य में किसी प्रकार का कोई भला नहीं लिखा है। ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। ये बचपन का नाम तुलाराम मिलता है और तुलसी ने अपने बचपन का नाम राम बोला बताया है। तुलसी स्वयं अपने बचपन का नाम क्या बताते हैं? राम बोला। और ग्रंथों में उनके बचपन का नाम मिलता है तुलाराम। 5 वर्ष के लालन पालन 5 वर्ष तक लालन पालन का कार्य कौन करती है? दासी मुनिया। रत्नावली विवाह के बाद जब मायके आई, तब तुलसी उसी रात को पीछे पीछे पहुंच गए। तुलसी को देखकर रत्नावली ने फटकार लगाई। यानी जब तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ होता है और वापस रत्नावली विधि के अनुसार मायके जाती है, तो तुलसीदास भी पीछे पीछे उसी रात चले जाते हैं बिना बुलाए। तब रत्नावली उनको फटकार लगाती है, लाज न आई आपको दोरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहा मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह ममता में जैसी प्रीति, तैसो जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। यानी इस प्रकार का अगर रत्नावली ने लिखा है, तो जितने तुलसीदास विद्वान थे उतनी की उतनी इस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो उतनी की उतनी विदुषी तो रत्नावली भी थी। वो कहती है कि आप मेरे पीछे पीछे यूं दौड़े आए, आपको बिल्कुल ही लाज नहीं आई, बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहा मैं नाथ। यानी इस प्रकार के प्रेम को तो धिक्कार है। हे नाथ, हे स्वामी, इस प्रकार के प्रेम को तो धिक्कार है। अस्थि चर्म मय देह ममता में जैसी प्रीति, यानी मेरा यह शरीर तो चमड़े का बना हुआ है, इस चमड़ी से आप इतना प्रेम कर रहे हो, ऐसी प्रीति तो श्री राम के प्रति आपकी होती तो इस संसार का भय अपने आप मिट जाता। इस प्रकार से एक तरह से रत्नावली क्या बन जाती है? गुरु बन जाती है तुलसीदास की। रत्नावली की फटकार सुनकर उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे राम भक्ति करने लगे। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी। किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो।
वे रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास प्रभावित थे और दास्य भाव की उनकी भक्ति थी। इनके बारे में एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अवधी ब्रज दोनों भाषाओं में चौपाई दोहा अवधी और ब्रज पर दोनों पर समान रूप से अधिकार प्राप्त करने वाले एकमात्र ही कवि है। इनके अलावा ऐसा कोई कवि नहीं जिसका दोनों भाषाओं पर बराबर अधिकार रहा हो। कवित सवैया और पद शैली में प्रबंध मुक्तक रूप में लिखा है। रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने के बाद भी उनमें किसी तरह का कोई अहंकार नहीं था। तुलसी लिखते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। यानी कविता लिखने का विवेक मेरे अंदर नहीं है। यही तो बड़े व्यक्ति की पहचान है कि वे अपने आप को कभी बड़ा नहीं बताते। वे कहते हैं कि कविता करने का मेरे अंदर विवेक ही नहीं है। मैं तो सत्य कह रहा हूं कि कोरे कागज पर क्या लिखूं। मेरे अंदर कविता करने की इतना बड़ा कवि और कहता है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। अब है तुलसीदास जी की रचनाएं। सबसे पहले वैराग्य संदीपनी। इसमें दोहा चौपाई छंदों में संत महिमा का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है। काव्य रूप इसका कैसा है? मुक्तक है। वैराग्य संदीपनी की भाषा कौन सी? अवधी। काव्य रूप कैसा? मुक्तक। और 48 दो सोर्टों और 14 चौपाइयों में रचित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वैराग्य संदीपनी किसमें लिखा गया है? दोहा चौपाई में। और कैसा रूप है? मुक्तक है। और 48 दो सोर्टों में लिखा है और 14 चौपाइयों में रचित है। फिर है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली जो है वो काशी के ज्योतिष गंगाराम के कहने पर लिखी थी। रामाज्ञा प्रश्न नाम की रचना काशी के ज्योतिष गंगाराम के कहने पर। तो सवाल बनता है कि काशी के ज्योतिष गंगाराम के कहने पर तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना तो कौन सी होगी? रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली। और रचना 7 सर्गों में है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक है और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 × 7 तो गुना कर लीजिए, अब क्या आ जाएगा? 343 दोहों में रचित। इसमें क्या है? दोहे हैं। अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका भी काव्य रूप है मुक्तक। इसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं। ज्योतिषी गंगाराम के कहने पर लिखा। और ग्रंथ कैसा है? ज्योतिष ग्रंथ कहलाता है। राम लला नहचू। हल्दी की रस्म जो थी राम के विवाह के अवसर पर, उस जो रस्म थी नाखून काटने की, नाइन द्वारा नाखून काटने और तैयार करने, और उसी समय उसे नेक्चर जो दिया जाता है नाइन को, उसी के बारे में राम लला नहचू लिखी गई है। राम के विवाह के अवसर पर होने वाले नहचू की कथा है। नाइन द्वारा नाखून काटने पर उसे दिए जाने वाले नेक्चर से संबंधित इसमें कथा है। और अवधी भाषा में ये लिखा गया है और काव्य रूप इसका प्रबंध है। रामलला नहचू किस प्रकार का है? प्रबंध। वैराग्य और रामाज्ञा प्रश्नावली कैसी थी? मुक्तक थी। और रामलला नहचू प्रबंध है। और नाइन द्वारा नाखून काटने पर उसे दिए जाने वाले नेक्चर से संबंधित है ये। और सोहर छंद में लिखा गया। कुल 40 द्विपदियां इसमें मिलती है। कौन सा छंद मिलता है? सोहर छंद। कई बार छोटे ग्रंथों के बारे में भी संगत असंगत के कथन आ जाते हैं क्योंकि कवि बहुत बड़े। जानकी मंगल। राम सीता विवाह का वर्णन है इसमें। अवधी भाषा में लिखा गया है और काव्य रूप इसका प्रबंध है। सोहर हरिगीतिका इत्यादि 216 छंदों में यह लिखा गया है। फिर है रामचरितमानस संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी। ये तो सभी को याद ही होगा, मैं मानती हूँ कि रामचरितमानस कब लिखा गया? 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस कब लिखा गया? 1574 ईस्वी में। और ये मानस 1574 ईस्वी में लिखना आरंभ किया, जिसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया था
रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शक्ति, शील एवं सौंदर्य का वर्णन है और मानस में उक्ति व चित्रे प्रमुख है। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। यानी सीता जी व्यंग्य करते हुए जंगल में जब वन की तरफ जा रहे थे जब श्री राम, तब उन्होंने कहा था कि हे सीते, तुम तो कोमल हो, नाजुक हो, तो तुम्हें इधर महल में ही रहना चाहिए, प्रतिज्ञा केवल मेरी है तो मैं निभाऊंगा। तब सीता जी कहती है कि मैं तो सुकुमारी हूँ, वन के जोगी नहीं हूं, मैं तो जा ही नहीं सकती, और तुम्हें ही उचित तप मोह का भोगू, यानी तुम ही वो सारे तप कर सकते हो, तुम ही दुख उठा सकते हो, मैं तो दुख उठाने के जैसे लायक ही नहीं हूं, अर्थात तो व्यंग्य में कहती है। मानस में कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बिल्कुल सातों के सातों कांड के नाम हमें याद होने जरूरी है। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इधर उधर हो जाए तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। बा की सु ल उ। कई बार इस प्रकार का सवाल आया है कि निम्न में से कर्मानुसार रामचरितमानस के कांड कौन से हैं, तो यहाँ पर ये हमारा ट्रिक काम आ सकता है। बा की सु ल उ। बा मतलब बाल कांड जिसमें 361 पद है, फिर अयोध्या कांड 325 वाला, अरण्य कांड जिसमें 46 पद है, किष्किंधा कांड 30 है, और सुंदर कांड जिसमें 60 पद है, लंका कांड में 121, उत्तर कांड में 130। 7 कांडों में कुल 1074 छंदों का प्रयोग हुआ है। तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है, किष्किंधा कांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड के बारे में एक और बात है कि ये ही एक ऐसा कांड है जो काशी में लिखा गया। बाकी सारे के सारे कांड है वो कहाँ लिखे गए थे, बाकी सभी के सभी कांड अयोध्या में लिखे गए, लेकिन किष्किंधा कांड जो है वो काशी में लिखा गया और रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड भी है। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है देख लीजिए, सबसे बड़ा है बालकांड। बालकांड सबसे बड़ा है जिसमें 361 पद है। इस प्रकार से 6 कांड है। बा की सुलऊ, इस प्रकार से बा मतलब बाल मतलब अयोध्या, अरण्य की मतलब किष्किंधा, सु मतलब सुंदर, ल मतलब लंका, उ मतलब उत्तरकांड। इसमें उल्लेखित यानी सबसे पहला जो है अयोध्या कांड, इसको मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसमें उल्लेखित चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना बताया है। किसको? चित्रकूट सभा जो होती है जिसमें कैकेयी अपना पश्चाताप करती है, भरत अपना पश्चाताप करते हैं और राम किस प्रकार से उनको समझाते बुझाते हैं, वो सारा प्रसंग आध्यात्मिक घटना नाम से आचार्य शुक्ल ने बताया है। 6 कांड अयोध्या में लिखे और किष्किंधा काशी में लिखा गया। आचार्य शुक्ल ने मानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। बिल्कुल, मानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाए जाने का उल्लेख मिलता है। जमुना तट पे तरे वत्सर लो, रसखान ही जाई सुनावत भों। मानस अवधी भाषा में चौपाई दोहा शैली में लिखा गया है। इसमें 8 अर्दालियों के बाद एक दोहा आया है। अतः तुलसीदास ने मानस को जायसी के पद्मावत पर आधारित चौपाई दोहा शैली में लिखा। मानस जो है वो अवधी भाषा में है, चौपाई दोहा शैली में है। 8 अर्दाली के बाद एक दोहा आया है। मानस के बारे में हर बात बड़ी महत्वपूर्ण है और तुलसीदास जी ने मानस को जायसी के पद्मावत पर आधारित चौपाई दोहा शैली पर लिखा है। ये भी बिल्कुल सही है और आया हुआ भी है कि ये संगत कथन में आया है कि तुलसीदास ने मानस को जायसी के पद्मावत की चौपाई दोहा शैली में लिखा है। पार्वती मंगल, शिव पार्वती विवाह का वर्णन अवधी भाषा में सोहर, हरिगीतिका इत्यादि 164 छंदों में लिखा गया यह प्रबंध काव्य है। फिर है कृष्ण गीतावली। अगली रचना राग रागिनी पद्धति में कृष्ण महिमा का वर्णन मिलता है। वृंदावन यात्रा या चित्रकूट प्रवास के समय लिखा गया काव्य रूप इसका मुक्तक है या गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली नाम से ही स्पष्ट है।
और ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली किसमें लिखी गई है? ब्रज भाषा में। कृष्ण तो ब्रज में ही थे, तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में कुल 61 गेय पद इसमें मिलते हैं, और गीतावली जो है उसमें राम कथा संबंधी गेय पद मिलते हैं, और 7 कांडों में 328 पद वाली रचना है। ब्रज भाषा में है गीतावली, काव्य रूप इसका भी मुक्तक है, और आचार्य शुक्ल के अनुसार गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार गीतावली की रचना किस पद्धति के अनुसरण पर की है? तो सूर की पद्धति के अनुसरण पर। विनय पत्रिका यह मानस के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तुलसी का आत्मनिवेदन है। इसे राम गीतावली भी कहा जाता है। इसमें कलिकाल को लेकर विनय के पद लिखे गए हैं। इसे राम के दरबार में प्रस्तुत आवेदन पत्र या अर्जी भी कहते हैं। तुलसी की कौन से ग्रंथ को आवेदन पत्र या अर्जी कहा जाता है? तो वो है विनय पत्रिका। जैसे आत्मनिवेदन, परक, गीति काव्य भी कहा गया है। ब्रज भाषा में रचित कुल 279 पद है। काव्य रूप इसका कैसा है? मुक्तक है। आचार्य शुक्ल इसके बारे में कहते हैं, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता। फिर आती है दोहावली। भक्ति, नीति, वैराग्य, आत्मचरित के दोहों के साथ राम कथा मुद्रित प्रति में 573 दोहे हैं। प्राचीन प्रति में 478 दोहे मिलते हैं। ब्रज भाषा में रचित, और इसका काव्य रूप कैसा है? मुक्तक है। बरवे रामायण राम कथा विषयक इसमें बरवे मिलते हैं। रहीम के कहने पर यह रचना लिखी गई, और नायिका भेद संबंधी 69 बरवे इसमें मिलते हैं। अवधी भाषा में यह लिखी गई है। काव्य रूप इसका कैसा है? मुक्तक है। कवितावली, इसे कवित रामायण भी कहा जाता है। कवितावली का दूसरा नाम क्या है? कवित रामायण। कवितावली का दूसरा नाम कवित रामायण। यह तुलसीदास की अंतिम रचना बताई जाती है। तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। हनुमान बाहु के इसी में संकलित माना जाता है, और कई विद्वान इसको अलग ग्रंथ भी मानते हैं। लंका कांड तक राम कथा है, और उत्तर कांड में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों का चित्रण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लंका कांड तक तो क्या है? राम कथा है, और उत्तर कांड में क्या आ जाएगा? तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। कलयुग, अकाल व काशी में फैली महामारी का भी चित्रण मिलता है। इसमें भी कुल 7 कांड है, और अरण्य कांड में केवल और केवल एक ही छंद मिलता है। अरण्य और किष्किंधा कांड में भी एक ही छंद है। तो अरण्य और किष्किंधा दोनों ही कांडों में, कवितावली के अरण्य और किष्किंधा दोनों ही कांडों में एक ही पद है। एक एक पद ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ब्रज भाषा है, और काव्य रूप इसका कैसा है? कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, सरल सीधी भाषा, और काव्य रूप कवितावली का कैसा है? मुक्तक है। इसमें कांड है, फिर भी हर कांड का एक दूसरे से जुड़ाव होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए यह काव्य रूप कैसा है? मुक्तक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कांडों की व्यवस्था है रामचरितमानस की तरह, लेकिन यह कैसा है? मुक्तक काव्य है। यह कवित सवया छंद में लिखी गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कवितावली है, तो उसके लिए तो जो जो एक एक पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, या आलोचकों द्वारा उनके बारे में बात कही गई है, या कवितावली के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बात है, उसे हमें ध्यान में रखना है। कवित सवैया छंद में, किसमें है? कवित सवैया छंद में। उत्तर कांड में तुलसी कहते हैं,
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, भली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारित दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। तुलसीदास जी उस समय की तत्कालीन जो दुर्दशा थी भारत देश की, उसका चित्रण कर रहे हैं। लगभग ये अकबर का समय था, जिसे महान समय बताया जाता है, लेकिन तुलसी की दृष्टि में तो ये आम जन के लिए महान समय की छवि तो नहीं दिखाई देती। लोग तो कहते हैं कि वो महान समय था, लेकिन महान समय तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर न तो किसान को खेती है, न भिखारी को भीख है, न व्यापारी के लिए व्यापार है, न नौकर के लिए नौकरी है। शिव सिंह सेंगर ने हनुमान बाहु सहित 10 और रचनाएं बताई है। राम गुलाम द्विवेदी ने हनुमान बाहुक को कवितावली का ही अंश बताया है। राम गुलाम द्विवेदी ने हनुमान बाहुक को किसका अंश बताया है? कवितावली का। हनुमान बाहुक अपनी भुजाओं में असह्य पीड़ा के समय लिखा गया था। इसमें 44 कवित सवैया आदि छंद मिलते हैं। शिव सिंह सरोज में उल्लेख मिलता है कि तुलसी के शिष्य वेणी माधव दास ने मूल गोसाई चरित नाम से तुलसी के जीवन चरित्र को संपादित किया। तुलसीदास की 5 कृतियों वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवी रामायण को पंच रत्न कहा गया है। और टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कहा था, 4 गांव को ठाकुरो मन को महामयी। तो ये नेट या किसी भी एग्जाम में एक बार आया हुआ है कि किसकी मृत्यु पर तुलसीदास ने ऐसा कहा था कि 4 गांव को ठाकुरो मन को महामयी। तो किसके लिए था? टोडरमल के लिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी की क्या समीक्षा है, तुलसी के बारे में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, उसको देखते हैं संक्षिप्त रूप में। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी द्वारा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण पहली पंक्ति कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी के द्वारा हुआ। ये कथन किसका है? शुक्ल। तुलसी भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार के कथन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तुलसी भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि है, ये कौन कहते हैं? शुक्ल। तुलसी भक्त शिरोमणि कवि है। तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता। सीधा सीधा सवाल आया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा सर्वांग पूर्णता। तुलसी की भक्ति धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति है। यानी तुलसी की भक्ति क्या है? धर्म और ज्ञान दोनों का पूर्णतः रस लेकर के और तुलसी की भक्ति बन जाती है। धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति, दोनों के रस की अनुभूति करके तुलसी की भक्ति निर्मित होती है। ये बात भी आचार्य शुक्ल कहते हैं। तुलसी अनुप्रास के बादशाह है। तुलसी को अनुप्रास के बादशाह तो कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। और रूपक के बादशाह आगे बच्चन सिंह जी कहेंगे, तो उस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तुलसी ने जगत को सिया राममय कहा है, जिसमें सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। तभी तो तुलसी पर किसका प्रभाव माना जाता है? रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद का। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ये भी किसी परीक्षा में आया हुआ है। तुलसी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। तुलसी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वे अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा, यानी सब क्षेत्रों को छूने वाली प्रतिभा,
एक ही नहीं, संपूर्ण जीवन के, राम का जो संपूर्ण जीवन है उसे प्रस्तुत करते हैं और हर पक्ष की तरफ तुलसी का पूरा ध्यान रहता है। इसलिए उनकी प्रतिभा को, सर्वोतमुखी प्रतिभा के बल से उन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा और अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। उनकी सर्वोतमुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ कौन विराज रहे हैं? तुलसी विराज रहे हैं। ये बात कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परिभाषाएं किसकी चल रही है? शुक्ल जी की। शुक्ल जी के कथन चल रहे हैं। अलंकारों की योजना ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को पर स्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। यानी ये तुलसी की अलंकार योजना मार्मिक ढंग से हुई है। क्या कहते हैं शुक्ल जी? कि तुलसी ने अलंकारों की योजना बिल्कुल मार्मिक ढंग से की है और वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में किसमें मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सी रचनाओं में? दो रचनाओं में, गीतावली में भी मिलता है और कृष्ण गीतावली में भी कुछ संस्कृत रूप में वो माधुर्य मिल जाता है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। ये भी शुक्ल जी का कथन। तुलसी का काव्य भाषा शैली की दृष्टि से निम्न से प्रभावित है। भाषा शैली की दृष्टि से किस किस से प्रभावित है? संगत असंगत में आ सकता है कि कौन सा संगत है या कौन सा संगत नहीं है, इस प्रकार का पूछा जा सकता है। 4 ये पद्धतियां है, 5। इन 5 पद्धतियों के अलावा कोई एक और पद्धति दे दे और असंगत पूछ ले तो क्या क्या है? तुलसी की काव्य भाषा शैली किस किस से प्रभावित है? वीर गाथा से उन्होंने ली छप्पे पद्धति, विद्यापति सूरदास की गीत पद्धति से। ये बात कौन कहते हैं? शुक्ल जी अपने साहित्य के इतिहास में बता रहे हैं कि वीर गाथा की छप्पे पद्धति से प्रभावित है तुलसी, और विद्यापति सूर की गीति पद्धति से प्रभावित है, और कवि गंग की कवित्त सवेया पद्धति से प्रभावित है, और कबीर की नीति संबंधी बानी दोहा पद्धति से प्रभावित है, और ईश्वर दास की दोहा चौपाई पद्धति से प्रभावित। देखिए, कबीर का भी प्रभाव माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की दोहा पद्धति, दोहा बानी पद्धति जो है, उसका प्रभाव हमारे तुलसीदास जी पर माना है। हालांकि शुक्ल जी के यहाँ पर कबीर पर दृष्टि उनकी कम गई है, उनकी मुख्य दृष्टि तुलसीदास जी की तरफ ज्यादा रही है। लेकिन कबीर की नीति संबंधी बानी दोहा पद्धति जो है तुलसीदास के यहाँ, वो किससे प्रभावित मानी है? तुलसीदास की जो दोहा बानी पद्धति मिल जाती है वो कबीर से प्रभावित है। ये बात कौन मान रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है ईश्वरदास की दोहा चौपाई पद्धति। ईश्वरदास की दोहा चौपाई पद्धति, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किससे कौन सी पद्धति, किस किस भाषा शैली से प्रभावित हुए तुलसीदास आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रभावित होते हैं। किससे क्या लिया ये याद कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अब है राम स्वरूप चतुर्वेदी तुलसीदास के बारे में क्या कहते हैं। भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई उसकी सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल है। तुलसी ऊपर से तो विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल। संस्कृत को छोड़कर फिर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह से हो सकता है, तुलसी का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। एक नई बात यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो हमने भक्ति से कविता बनने की प्रक्रिया देखी कबीर से आरंभ होती हुई, उसकी सहज निष्पत्ति हम देखते हैं तुलसी में। और उसके साथ ही साथ वे कहते हैं कबीर ऊपर से तो अक्खड़ है पर अंदर से बिल्कुल भोले, अंदर से बिल्कुल भोले, लेकिन भोले और सरल है कबीर तो, लेकिन तुलसी ऊपर से तो बिल्कुल विनयी दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से थोड़े से जटिल है और उसके साथ ही साथ व्यवहार कुशल है। और संस्कृत भाषा को छोड़कर पुनः संस्कृत की परंपरा में ही कैसे लिखा जाए, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप तुलसी के यहाँ देख सकते हैं। ये परिभाषा दी है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियां तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी ईश्वर में तो उनकी पूरी आस्था थी भगवान श्री राम में, और उसके साथ ही साथ मनुष्य का पूरा सम्मान करना, ये दृष्टि भी थी। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार